आई पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से बहुत अच्छी और नई जानकारी लेकर आया हूं। और आज वाला जो टॉपिक है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यानी जिन स्टूडेंट्स के पास स्किल सब्जेक्ट है 11th और 12th क्लास में उनके लिए है। तो 12th क्लास के जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। तो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में बहुत सारी जानकारी मैंने लास्ट वीडियो में दे दी थी, आज कुछ आगे की जानकारी देंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि आपने कोट सुना होगा, डर के आगे जीत है। तो इसी कोट के बेस पर है आज वाला जो टॉपिक है कि डर क्या होता है, डर कितने प्रकार का होता है और कैसे इसे दूर किया जा सकता है। तो जो एंटरप्रेन्योर मेन टॉपिक जो है एंटरप्रेन्योरियल स्किल, उद्यमिता कौशल। तो उद्यमी के अंदर क्या क्या कौशल, क्या क्या क्षमताएं होनी चाहिए, हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था। 27 कॉम्पिटेंसीज जो हमने बताई थी, और उन 27 कॉम्पिटेंसीज का क्या बेनिफिट होता है वो आज वाले वीडियो में बताया जाएगा कि जो कॉम्पिटेंसीज अगर उद्यमी के अंदर हैं तो उससे क्या क्या लाभ हो सकता है। तो वो ये वीडियो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसी पर बेस्ड है। और डर तो हम सबको लगता है, किसी ना किसी चीज से डर लगता है। जैसे विद्यार्थी को डर लगता है कि हाँ मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं आएंगे, स्टडी अच्छी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इस तरह डर सभी को लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर सबको होना जरूरी है। जैसे मैंने वीडियो बनाया, शुरू में जो वीडियो बनाए थे तो वीडियो बनाते समय डर लगता था, पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, चैनल चलेगा नहीं चलेगा। तो इस तरह डर सबको लगता है। तो डर को दूर कैसे करना है, डर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा आज वाले वीडियो में बताया जाएगा, खासकर एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज के बारे में। तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको आज वाले वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज ये बताया जाएगा। दूसरा है बैरियर्स टू बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, यानी एंटरप्रेन्योर बनने में क्या क्या बाधाएं आती हैं। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आप उद्यमी बनना चाहते हैं, तो आपको किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि सारी बाधाएं आपसे पूछी जाएंगी, एक या दो टॉपिक के ऊपर आपको लिखना होगा। तो आपको बाधाएं पता होंगी और तभी आप बैरियर्स के बारे में लिख सकते हैं। तो जानकारी पूरा वीडियो आपके काम आने वाला है, लाइफ में काम आने वाला है, एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा। और उसके बाद हमने जो मेन जो एक्सप्लेन करा, व्हाट इज फियर, भय, डर, इसका क्या मतलब है, किसे कहते हैं डर, और फियर एज ए बैरियर इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर फियर कैसे रुकावट बन जाता है, तो ये बताना है। और इसके बाद आज के जो वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं और आपने एंड तक वीडियो देखना है, अपने जो कलीग्स हैं उनसे शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। एक जो लास्ट जो मैंने इसमें टॉपिक इसमें बताया है, कॉमन फियर्स एज ऑब्स्टेकल्स, कौन कौन से फियर हो सकते हैं, कॉमन फियर कौन कौन से हैं जो उद्यमी बनने में बाधाएं हैं। तो सारे फियर आपको पता लग जाएगा, तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं वो आपको पता लग जाएगा। और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी जानकारी है कि डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, हम सबने सुना हुआ है। तो इसी वीडियो में बहुत सारी अच्छी जानकारी स्टूडेंट्स के लिए है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी जानकारी है। और सरकार ने, सीबीएसई ने बहुत अच्छा करिकुलम बनाया है, आप सबको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं मेन टॉपिक एंटरप्रेन्योर स्किल 4.1। देखते हैं पहला प्रश्न, What are the benefits of entrepreneurial competencies? अर्थात उद्यमी की दक्षताओं से क्या लाभ होता है। बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज, आपने जब भी आंसर देना है ऊपर हेडिंग लिखना है, बोल्ड में या अंडरलाइन करना है उसको, और नीचे फिर उसको एक्सप्लेन करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि ज़्यादा समझाने से वीडियो बड़ा हो जाता है, तो आज आपके लिए ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसलिए पहला है टेकिंग एक्शंस टू इम्प्लीमेंट योर आइडियाज़, अर्थात अपने विचारों को लागू करने के लिए कार्रवाई करना। ये बेनिफिट होता है अगर
एंट्रीप्रेन्योर यानी उद्यमी के अंदर दक्षताएं हैं, वो कॉम्पिटेंट है, तो वो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकता है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द नीड, वो ज़रूरतों को समझेगा, और द प्रॉब्लम या समस्याओं को, योर ऑफरिंग इज फुलफिलिंग और सॉल्विंग, और वो जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने या उसको सॉल्व करने समस्या को, उसकी कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजाइजिंग एंड प्लानिंग द स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन, और ऐसे कदम, ऐसी योजनाएं बनाएगा जिसकी प्लानिंग की जा सके, रणनीति बनाई जा सके। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग एन एक्शन प्लान एंड टाइमलाइन, टाइमलाइन मीन्स समय सीमा, एक्शन प्लान यानी कार्य योजना बनाना और समय सीमा तय करना। अगर एंट्रीप्रेन्योर या उद्यमी के अंदर ये कॉम्पिटेंसीज होती हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने कॉम्पिटेंसीज बताई थी, 27 कॉम्पिटेंसीज बताई थी, और उसका क्या बेनिफिट होता है, आज हम बेनिफिट बता रहे हैं। नेटवर्किंग विद स्टेक होल्डर्स यानी हितधारकों के साथ नेटवर्क कायम करना। इंटरैक्टिंग विद कस्टमर्स, ग्राहकों से बातचीत करना। नेक्स्ट, गेनिंग एंड एनालाइजिंग इनसाइट्स, अंतर्दृष्टि प्राप्त करना और उनका विश्लेषण करना। हमारे अंतर्दृष्टि मतलब अपने अंतर्मन, भीतर मन में ही कुछ ऐसी बातें होती हैं जो चलती रहती हैं, उसको रियलाइज किया जाता है, तो वो अंतर्दृष्टि होती है। लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स एंड एडजस्टिंग प्लान्स, प्लान में कुछ चेंज लाना है, जो हमने सोचा था नहीं हो पा रहा, और अगर एंट्रीप्रेन्योर में कॉम्पिटेंसीज है तो वो प्लान को टाइम टू टाइम उसको चेंज कर लेता है, उसका विश्लेषण करता है, फीडबैक लेता है। तो ये अगर कॉम्पिटेंसी है उद्यमी में तो वो इस तरह की चीज़ें, ये बेनिफिट उठा सकता है। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग एंड कैलकुलेटिंग द रिस्क इन्वॉल्व्ड, अर्थात इवेल्युएट करेगा, विश्लेषण और प्रतिक्रिया के अनुसार विकल्पों की तलाश के बाद शामिल जोखिम का मूल्यांकन और गणना करना। इवेल्युएटिंग मीन्स गणना करना, कैलकुलेटिंग रिस्क को, जोखिम को, उसकी कैलकुलेशन करेगा और उसका मूल्यांकन करेगा, कितना रिस्क हो सकता है, क्योंकि एंट्रीप्रेन्योर का काम ही रिस्क लेना, जोखिम लेना होता है, और तभी वो आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग एंड मोटिवेटिंग ए टीम, आपने जो अपने साथ कर्मचारी लगाए हैं, अपने साथ जो टीम बनाई है, उनको मोटिवेट करना, प्रेरणा देना, पहले तो टीम बनाना, फिर उनको प्रेरित करते रहना, ये काम भी एंट्रीप्रेन्योर करता है। और एंट्रीप्रेन्योर तभी करेगा जब उसके अंदर इस कॉम्पिटेंसीज होंगी, जो 27 कॉम्पिटेंसीज लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी। और अगर आप भी एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपके अंदर भी वो कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, और ये सारी बातें आपको बेनिफिट मिलेंगे। आप चाहे स्कूल का वर्क कर रहे हैं, चाहे आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो फिलहाल आपके अंदर ये कॉम्पिटेंसीज है, तो आप टीम वर्क में बहुत सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीइंग पेशेंट एंड स्टेइंग मोटिवेटेड, पेशेंट यानी धैर्य रखना और प्रेरित रहना, टू ओवरकम एंड वर्क अराउंड वेरियस ऑब्स्टेकल। कई बार कई सारी बाधाएं आती हैं, और लेकिन हम उससे हार नहीं मानेंगे और धैर्य रखेंगे और प्रेरित रहेंगे, यानी आगे बढ़ने की प्रेरणा, और उन समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा किसी किसी के घर में अक्सर समस्याएं होती हैं, कुछ घर की प्रॉब्लम्स है, कुछ स्कूल की प्रॉब्लम्स है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन आपने पढ़ाई करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, अच्छे मार्क्स, आपका जो लक्ष्य है वो आपको ध्यान में रखना है। तो यही होता है पेशेंस और मोटिवेटेड। नेक्स्ट, शोइंग द वैल्यू दैट द बिजनेस इज क्रिएटिंग फॉर स्टेक होल्डर्स एंड कस्टमर्स, यानी धैर्यवान तो होना ही है, उसके साथ वह मूल्य दिखाना जो व्यवसाय हितधारकों और ग्राहकों के लिए बना रहा है। आपने अपने मूल्य, अपनी वैल्यूज बतानी है कि हमारा व्यापार किसको फायदा पहुंचा रहा है, स्टेक होल्डर जो हितधारक हैं, कस्टमर ग्राहकों को किस तरह से, वो सारी बातें क्लियर करनी है। नेक्स्ट है गेनिंग द नो हाउ ऑफ क्रिएटिंग, बिल्डिंग, लॉन्चिंग, सस्टेनिंग, मैनेजिंग एंड ग्रोइंग ए बिजनेस, व्यवसाय का निर्माण करना, लॉन्चिंग करना, रख रखाव करना, प्रबंधन और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अगर आपके पास ये
एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज हैं और आप ये सब काम कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों में बेनिफिट होगा, आप अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को ठीक से स्टेबल कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। तो ये जो हमने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं। हिंदी जिनके पास मीडियम हिंदी है वो स्टूडेंट हिंदी वाला वर्जन देखकर इसको समझ सकते हैं। हिंदी में भी कुछ वर्ड्स टेक्निकल ऐसे आ जाते हैं, कई बार नहीं समझ में आते, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों वीडियो दोनों में देख सकते हैं। टेक्स्ट मैंने दोनों में दिया है, दोनों लैंग्वेज में दिया है और आपके लिए सुविधा होगी और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। और प्रेरित रहना है, अच्छा काम करना है। ये सारा जो क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। इनको माइंड में तो मैं क्लियर कर ही रहा हूँ, आपको सब समझा रहा हूँ, लेकिन नोटबुक में नोट करना है और अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो लैंग्वेज वीडियो में दी गई है, आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द बैरियर्स टू बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप या कोई उद्यमी बनना चाहता है तो उसके सामने क्या क्या बाधाएं आती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में काम आने वाला है और एग्जाम में तो मार्क्स आपको दिलाएगा ही। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बाधाएं होती हैं एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए। बैरियर्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मीन्स उद्यमी। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। रिकॉग्नाइजिंग अ नीड एंड हैविंग एन आइडिया ऑफ हाउ टू फिल द गैप और नीड। हमारे मन में एक आइडिया आया कि हम समाज में कुछ करना चाहते हैं और समाज में इस चीज़ की कमी है, गैप है, ये समाज को इस चीज़ की ज़रूरत है। आर रियरली ए स्ट्रॉन्ग एनफ बेसिस फॉर लॉन्चिंग ए न्यू वेंचर। लेकिन जब कोई नई शुरुआत करते हैं, लॉन्च करते हैं, कुछ नया उद्यम करते हैं, पर्टिकुलरली इफ द एंटरप्रेन्योर नीड्स टू बोरो कैपिटल, तो समस्या आती है कि इस समस्या को हम समाधान करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। सबसे पहली समस्या ये आएगी कैपिटल की। मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आल्सो क्रिएट ए बिजनेस प्लान। जो सफल उद्यमी होते हैं वो बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। मान लो वो पहले से ही कुछ काम कर रहे हैं लेकिन कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए भी देखना पड़ता है कि फंड कहाँ से आएगा। ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी क्या करना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे या सेवा क्या देंगे, और सर्विस टू बी ऑफर्ड। ए मार्केट एनालिसिस, मार्केट का विश्लेषण किया जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं जब मन में एक आइडिया आता है कि हम ये काम करना चाहते हैं। मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, काम का उद्देश्य क्या है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस एंड सम मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे होगा, डिज़ाइन टू अटेन द फर्म्स गोल, कैसे कैसे हम जो गोल है अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। बिफोर दे कैन राइट अ बिजनेस प्लान दो एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अवेयर ऑफ द बैरियर्स टू एंट्री। तो उस फील्ड में जाने से पहले हमें ये देख लेना होगा कि क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं हमारे सामने। तो वो जो बाधाएं हैं वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट, मार्केट में जाने से पहले जो वातावरण है असमर्थित व्यावसायिक वातावरण। आप नए हैं फील्ड में, लोग पहले से काम कर रहे हैं, आपका सपोर्ट होगा नहीं होगा, लोग आपको टिकने देंगे नहीं टिकने देंगे, तो ये सब पहले से ही ये बाधा सोच के चलना पड़ेगा। लैक ऑफ सपोर्टिव एंड मार्केट ऑगमेंटिंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस, सरकारी नियम हैं, मार्केट में आगे बढ़ने से पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। सर्व एज अ बैरियर, तो ये बाधा होती है टू एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर एग्जाम्पल, रशिया लीड्स ऑल अदर लार्ज नेशंस इन हैविंग एन अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज दे लैक रूल ऑफ लॉ। तो वहाँ पर कानून का शासन नहीं है। एनफोर्स रेगुलेशन इनकंसिस्टेंटली, जो कानून है वो इनकंसिस्टेंटली हैं, मतलब इस तरह से बनाए गए हैं जो दबाव डालते हैं। अलाउ
रैम्पेंट करप्शन, करप्शन भी है बेतहाशा, एंड ब्राइबिंग, और ब्राइब से आपको पता है रिश्वत। अलाउ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड इंस्पेक्टर्स, वो इंस्पेक्टर जाते हैं, चेकिंग करते हैं, टू एक्ट इन ए प्रेडेटरी नेचर विच देयरफॉर रिक्वायर्स फ्रेंडली टाइज विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, और उन अधिकारियों के ऊपर तक लिंक होते हैं टू स्मूथ द वे फॉर बिजनेस टू ऑपरेट। तो ये सारी बाधाएं आती हैं बिजनेस को चलाने के लिए। कानून है उनको फॉलो करना, अधिकारियों से मिलना, तो ये सब आप मान के चलो कि ये बैरियर्स होंगे ही। एम्प्लॉय रिलेटेड डिफ़िकल्टीज, दूसरा आता है कर्मचारियों से संबंधित समस्याएं। बिल्डिंग एन एम्प्लॉय असेट बेस फॉर द एंटरप्राइज इज़ वन ऑफ द मोर डाउंटिंग एंड समटाइम ओवरलुक्ड टास्क। अक्सर क्या होता है, उद्यम के लिए एक कर्मचारी परिसंपत्ति आधार का निर्माण चुनौतीपूर्ण होता है और इसको हम अनदेखा कर देते हैं। एंटरप्राइज मस्ट फाइंड एंड सिलेक्ट द बेस्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़, अच्छे पढ़े लिखे एम्प्लॉयज़ का चयन करना होता है। हु आर मोटिवेटेड, जो मोटिवेटेड हों, एंड विलिंग टू ग्रो विद द वेंचर, और हमारी संस्था को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकें। देन दे मस्ट एंश्योर द एम्प्लॉयज़ डू नॉट लीव, और ये भी देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज़ छुट्टी ना लें। दिस टास्क बिकम अ बैरियर, और ये प्रॉब्लम आती है अक्सर। व्हेन एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन इंक्रीज, और फिर एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, आपका काम बढ़ेगा, उनको सैलरी ज़्यादा चाहिए। गवर्नमेंटल रेगुलेशन रिलेटेड टू लेबर एम्प्लॉयमेंट, लेबर लॉ बीच में आड़े आते हैं। आर हार्डन, बड़े सख्त रूल हैं कानून। एंड एम्प्लॉय कॉस्ट ग्रो, उससे क्या है, कर्मचारी को रखने की लागत बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो बैरियर है, मार्केट एंट्री रेगुलेशंस। गवर्नमेंटल रूल्स, टैक्सेशन, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, लैंडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड लाइसेंस आर ऑल बैरियर्स। होता क्या है, सरकारी नियम हैं, कराधान है, पर्यावरण के नियम हैं, उधार आवश्यकताएं और लाइसेंसिंग, ये सब बाधाएं आती हैं। मोस्ट कंट्रीज लाइसेंस मार्केट एंट्री एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू फर्म्स टू प्रोटेक्ट इनकम्बेंट्स इन सर्टेन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशंस। जो कुछ देशों में व्यवसायों को बचाने के लिए कुछ नई फर्में, कुछ नए लॉज बनाए जाते हैं जो अपने देश के जो मार्केट है उसको बचाने के लिए। अदर बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप आर प्रीडेटरी टैक्स बिहेवियर ऑफ अथॉरिटीज़। दूसरे जो है उद्यमिता के लिए बाधाएं हैं अधिकारियों के कर संबंधी व्यवहार, संपत्ति के अधिकारों की कमी और कर का नुकसान, लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स एंड टैक्स डिसएडवांटेजेस। ये सब जो बाधाएं हैं, बैरियर्स हैं, एक उद्यमी के सामने आते हैं। तो ये मान के चलें कि इन सब से भी पार पाना है। नेक्स्ट, शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड रिसोर्सेज। पैसों की जरूरत होती है उद्यमी को। फाइंडिंग द मनीज टू स्टार्टअप, जब कोई काम शुरू करते हैं, एंड एंटरप्राइज इज अ लीडिंग बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। आप कोई भी काम शुरू करते हैं, आप अपने पास से कितना पैसा लगाएंगे, बैंक से लोन कितना लेंगे, तो फंड कहाँ से कलेक्ट करेंगे। विदाउट फंड्स एनी पर्सन कैन नॉट बिगिन टू ऑर्गेनाइज। बिना पैसे के कोई ऑर्गेनाइज संगठन नहीं चलता। ट्रेन, डेवलप एंड सेल प्रोडक्ट, कुछ काम नहीं हो सकता इस तरह का। नेक्स्ट है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी। इट मीन्स उद्यमी क्षमता का अभाव। एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल विद एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी। आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। तो ये जो कोर्स बनाया गया है, ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इसीलिए बनाया गया कि हमारे को पता ही नहीं होता कि क्या क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम कुछ काम कर पाते हैं। बहुत अच्छा कोर्स सीबीएसई ने डिज़ाइन किया है और आपको पढ़ने से ये लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है और आप भाग्यशाली हैं जो ये सब पढ़ रहे हैं। विलिंगनेस एंड मोटिवेशन टू इनिशिएट न्यू वेंचर। तो आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होगी, आप प्रेरणा होगी ताकि नया काम कर सकें। अपॉर्चुनिटीज गो अनट्राइड अंटिल समवन कम्स अलोंग विद एन आई फॉर पॉसिबिलिटी एंड अ कैन डू एटीट्यूड।
अर्थात अवसर तब तक बिना रुके चलते रहते हैं जब तक कि कोई व्यक्ति संभावना के लिए एक आंख के साथ ना आए और एक रवैया अपनाए। ओके, सम कल्चर्स में डिस्करेज एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी। कुछ कल्चर ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी को डिस्करेज करते हैं। सामाजिक जो है ताना बाना ऐसा है, रिजल्टिंग इन अ लो रेट ऑफ न्यू फर्म एंट्रेंस। हम खुद ही मना कर देते हैं कि नहीं बेटा ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा और हमारे कल्चर में नहीं है, ये सब नहीं करना है, तो उससे फर्म जो है रिजल्ट जो पॉजिटिव नहीं आ पाता। नेक्स्ट, लैक ऑफ एडिक्वेट एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कैन बी अ रोबस्ट इनक्यूबेटर फॉर न्यू वेंचर। नया काम शुरू करना है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग, कोई एजुकेशन ये ज़रूरी होती है लेकिन नहीं मिल पाती। दिस इंक्लूड्स ट्रेनिंग इन टेक्निकल स्किल, यानी टेक्निकल स्किल होना चाहिए, मैनेजेरियल स्किल प्रबंधन आपको आना चाहिए, एंटरप्रेन्योर स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब बातों का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए जब भी आप कोई न्यू वेंचर शुरू करते हैं। तो ये सब बाधाएं आती हैं। 7, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल। पर्याप्त तकनीकी और व्यवहारिक कौशल का अभाव। पीपल टेंड टू यूज द स्किल्स दे हैव acquired टू परस्यू एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव। नए उपक्रमों के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा एक मजबूत जो है कौशल होता है। तो लोग उद्यमशीलता की पहल को आगे बढ़ाने के लिए अपने द्वारा अर्जित कौशल का यूज़ करते हैं। लैकिंग ऑफ एप्रोप्रिएट स्किल्स एंड नॉलेज इनहिबिट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये जो नॉलेज नहीं होती तो इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाती, उसको रुक जाती है और बाधा आती है उसमें। फियर ऑफ फेलियर, डर लगता है कि कहीं असफल ना हो जाएं। आपको भी डर लगता होगा कि एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा। तो ये एक भय रहता है हम सबके अंदर ही कि काम शुरू करें और नहीं चला तो। एंटरप्रेन्योर्स हैव टू डिसाइड वेदर टू टेक एक्शन सो दे डोंट मिस द बोट। उद्यमियों को तय करना है कि क्या कार्रवाई करनी है ताकि वे नाव को ना छोड़ें, जबकि यह जानते हुए कि जल्दबाजी करने से नाव डूब सकती है। वाइल नोइंग दैट हैस्टी एक्शन में कॉज देम टू सिंक द बोट। जल्दी से नहीं कोई काम करना, धैर्य रखना है, मीन्स तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। कोई भी काम करते हैं धैर्य से करना पड़ता है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एवर्जन टू रिस्क, जोखिम से दूरी। ए साइकोलॉजिकल बैरियर क्लोजली रिलेटेड टू द फियर ऑफ फेलियर। हमारे मन में साइकोलॉजिकल मतलब एक जो मनोवैज्ञानिक कारण होता है कि हम जहाँ कुछ रिस्क होता है, जोखिम होता है, उससे हम थोड़ा दूर ही रहते हैं। इज एवर्जन टू रिस्क, रिस्क से हम दूर रहना चाहते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते। अक्सर ज़्यादातर जो मनोवैज्ञानिक रूप से हम लोग यही चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर मस्ट टेक इनिशिएटिव, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स बनना है उनको पहल करनी ही होती है, यानी रिस्क लेना ही पड़ेगा। कोई काम करना है तो आगे तो बढ़ना है, रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्रिएट स्ट्रक्चर विद अ सोशल इकोनॉमिक मैकेनिज्म एंड एक्सेप्ट रिस्क ऑफ फेलियर। असफलता का भय समाज में या घर में, परिवार में, तो वो आपको भय पीछे की ओर धकेलता है। आपने उसको एक्सेप्ट करना है चैलेंज को और आगे बढ़ना है। एंटरप्रेन्योर्स हैव टू बी रिस्क टेकर। एंटरप्रेन्योर उद्यमी को रिस्क टेकर, रिस्क लेने वाला होना चाहिए। वाइल दोज हु आर रिस्क एवर्स विल सीक द सिक्योरिटी इन एन एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट। और जबकि जोखिम वाले लोग मौजूदा प्रतिष्ठान में सुरक्षा की मांग करेंगे। और कुछ लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित करना चाहेंगे कि जोखिम नहीं लेना, हमें तो इसी में सेट कर लो। तो ये उद्यमी बनने की क्या क्या बाधाएं हैं, बैरियर्स हैं, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश वर्जन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हिंदी वाला वर्जन देख सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं और इसको अपने कॉपी में नोट करना है, समझना है। और एग्ज़ाम में जो भी
इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ कि इसमें से कोई एक टॉपिक या कोई एक आपसे बैरियर पूछा जा सकता है, या कोई 2 बैरियर्स के बारे में बताओ, या MCQ वाले क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो टॉपिक क्लियर होगा तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, आंसर्स दे सकेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा पॉइंट एग्ज़ाम में आपको एक्सप्लेन करने को आ जाए, या किसी के बारे में पूछा जाए, असफलता का डर है, या किसी भी बारे में, जोखिम के बारे में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी स्क्रीन पर देखें, व्हाट इज़ फियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फियर क्या होता है? डर यानी भय। एक्सप्लेन फियर एज अ बैरियर इन द प्रोसेस ऑफ एंट्रीप्रेन्योरशिप। एंट्रीप्रेन्योरशिप के प्रोसेस में, प्रक्रिया में क्या बाधा, फियर से आप क्या बाधा। शॉर्ट में हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, अब इसको थोड़ा फिर से क्लियर कर लेते हैं कि फियर होता क्या है, डर क्या होता है। पहले हमने हेडिंग लिखना है, फियर एज अ बैरियर। फियर इज डिफाइंड एज एन अनप्लेजेंट फीलिंग। फियर होता है कि अनप्लेजेंट यानी अप्रिय भावना, फीलिंग ट्रिगर्ड बाय द परसेप्शन ऑफ डेंजर। हम ऐसा मन में धारणा बना लेते हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, 70% और 80% मार्क्स हम कहाँ ला पाएंगे, हमारे तो घर में प्रॉब्लम है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे वो पहले से एक डर बना के बैठे रहते हैं। इट इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। ये जो है मनोवैज्ञानिक हमारे पार्ट, ह्यूमन मानव में एक मनोवैज्ञानिक एक ऐसी धारणा बनी होती है कि हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोचना गलत होता है। आवर ब्रेन्स आर वियर्ड टू फील फियर बिकॉज इट हेल्प्स अस अवॉइड कैलेमिटी। तो हमें डर रहता है और हमारे दिमाग को डर महसूस करने के लिए एक तार दिया जाता है। डर कई बार सही भी होता है, क्योंकि यह हमें आपदा से बचाने में मदद करता है। कई बार कैलेमिटी, आपदा आ जाती है, तो डर की वजह से हम उससे बच जाते हैं। इट कीप्स अस सेफ, और हमें सेफ रखता है। बट फियर कैन आल्सो होल्ड अस बैक। लेकिन डर जो होता है हमें ये बैकवर्ड की ओर ले जाता है कि नहीं, आगे मत बढ़ो। फियर फीड्स ऑन फियर। जो डर का चारा डर ही है, डर से ही डरते रहते हैं हम। मीनिंग द मोर वी ट्राई टू अवॉइड समथिंग वी अफ्रेड ऑफ। मतलब हम डरते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, डर के मारे हम कुछ काम कर नहीं पाते और डरते ही रहेंगे। द बिगर एंड डीपर आवर एंग्जाइटी ग्रो। और हमारे अंदर एक चिंता, एक एंग्जाइटी ग्रो हो जाती है। जैसे कि कहते हैं तैरना सीखने से पहले अगर हम तैरने से डरते रहेंगे, पानी में घुसेंगे तो अपने आप तैरना आ ही जाएगा। तो डर हमें डराता ही रहेगा। टू ओवरकम दिस, इससे बाहर निकलना है, वी मस्ट फेस आवर डीप सीटेड मिसगिविंग्स एंड वरीज। हमें अपनी चिंताओं, दुखों को भूलना होगा और मन लगाकर पढ़ाई करनी है, उद्यमी बनना है, आगे बढ़ना है। वी हैव टू एक्नॉलेज आवर फियर्स एंड फाइंड वेज। और रास्ते निकालने हैं। हमें डर है, लेकिन डर के बीच में से रास्ता निकालना है। टू मूव बियॉन्ड देम, और आगे बढ़ना है। तो ये आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। हिंदी में डर क्या है और डर या भय की व्याख्या करें। तो इस सामने आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और समझा मैंने आपको दिया ही है कि डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। और भारत के लोग तो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत अच्छे, किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कॉमन फियर्स सीन इन एंट्रीप्रेन्योर्स विच सर्व्स एज ऑब्स्टेकल इन द प्रोसेस ऑफ एंट्रीप्रेन्योरशिप। तो यानी एंट्रीप्रेन्योरशिप बनने के लिए डर, आशंका जिसे कहते हैं, कैसे बाधाओं के रूप में काम करता है। ये डर को हमें दूर करना है। तो क्या क्या डर रहता है, अब आंसर देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आंसर है, और एक मैंने इसके साथ ये जो पिक्चर दी है ये भी आपके बड़े काम आने वाली। फियर हैज़ 2 मीनिंग्स। फियर के 2 मीनिंग है, आप पिक्चर देख रहे हैं। फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। फियर का एक मीनिंग तो ये है कि सब कुछ भूल जाओ और चलो। दूसरा, फियर का फुल मीनिंग जो है, फेस एवरीथिंग एंड राइज। सब चीज़ों का सामना करो और आगे बढ़ो, आपकी चॉइस है।
और अब देखते हैं इसका आंसर क्वेश्चन का। इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता की प्रक्रिया में मैनी फियर सर्व्स एज ऑब्स्टेकल, कई सारे फियर होते हैं जो बाधा के रूप में आते हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है। सम कॉमन फियर सीन इन एंटरप्रेन्योर्स आर एज फॉलोज। आज मैं कॉमन फियर बताऊंगा। फियर ऑफ फेलियर यानी असफलता से डर लगता है, सबको लगता है, लेकिन रास्ते हैं तो आगे भी बढ़ा जा सकता है। असफलता का डर आपके कानों में फुसफुसाती हुई वो छोटी आवाज़ होती है कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। द फियर ऑफ फेलियर इज़ लाइक अ टीनी वॉइस विस्परिंग इन योर ईयर्स। आपके कानों में आवाज़ आती है कि हाँ, फेल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं इन द बिजनेस। द बेस्ट वे टू ओवरकम दिस फियर इज़ टू एक्सेप्ट द फेलियर इज़ पॉसिबल। संभव है, फेलियर हो सकता है, लेकिन हम डरें क्यों। इवन फॉर द मोस्ट गिफ्टेड एंटरप्रेन्योर्स, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके अंदर भी एक छोटा सा डर होता है कि 1% हम फेल हो सकते हैं। तो विद एवरी फेलियर कम एन एडिड वैल्यू इन स्ट्रेंथ। लेकिन असफलता से हमें बल लेना चाहिए, करेज, विजडम एंड नॉलेज, उससे कुछ सीख लेनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। वेन एवर यू एक्सपीरियंस एनी सेटबैक डू अ लिटिल सॉल सर्चिंग टू फाइंड आउट व्हाट मिस्टेक, कि मेरे से गलती कहाँ हुई, वाई यू मेड देम एंड व्हाट यू लर्न, और गलती से कुछ सीखना है। तो ये फेलियर का डर रहता है, सब में होता है और हमें डरना नहीं है। द फियर ऑफ नॉट बीइंग एन एक्सपर्ट, कि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, इस चीज़ का डर रहता है, पता नहीं मैं उद्यम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इवन दो यू प्रोबेबली नो एनफ, हमें बहुत कुछ आता है लेकिन फिर भी एक डर रहता है कि इतने % मार्क्स ना आए तो। अबाउट योर बिजनेस और प्रोडक्ट, मार्केट में, बिजनेस में, व्यापार में, प्रोडक्ट में एक डर रहता है कि मार्केट में सामान बिकेगा या नहीं। हमने बहुत अच्छा काम किया लेकिन फिर भी एक डर रहता है। तो ये फियर ऑफ नॉट बीइंग एन एक्सपर्ट, कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप भले ही कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और विशेषज्ञ हैं इस काम के। दिस फियर हाउएवर माइनर इट में सीम हैज़ अ वे ऑफ लिमिटिंग योर पोटेंशियल एज एन एंटरप्रेन्योर। तो अब हमारी जो एंटरप्रेन्योर के रूप में जो क्षमता है उसको हमें थोड़ा कम करके आंकता है। फॉर द थिंग्स अबाउट ए बिजनेस वन माइट नॉट नो देर इज़ नो शेम इन कंस्टेंटली लर्निंग। अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता तो हम उसको सीख सकते हैं। बेशक हम एक्सपर्ट हैं लेकिन कहीं कहीं हमें भी सीखने को मिलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फियर ऑफ बीइंग पुश्ड इनटू अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो होती है, असुविधाजनक परिस्थितियों में धकेले ना जाएं, इस चीज़ का डर लगता है। मैनी पीपल फियर पब्लिक स्पीकिंग, कुछ लोग जनता के सामने या भीड़ के सामने नहीं बोल पाते, मोर देन डेथ, और वो समझते हैं कि हाँ, उनको कह दिया कि आगे स्टेज पर बोलो तो उन्हें ऐसे लगता है ओहो ये तो हमें तो मृत्यु से ज़्यादा, जैसे मृत्यु हो गई, मृत्यु से ज़्यादा भय उनको लगता है। जस्ट द थॉट ऑफ इट पुट्स अस ऑन एज एंड मेक्स अस एंग्शियस, और इस तरह का विचार ही हमारे अंदर भय उत्पन्न कर देता है कि कहीं सर जी या कहीं मैडम हमें स्टेज पर ना बुला लें, उसी से ही हम डर से कांपने लगते हैं। विथ प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो सब संभव है। हाउएवर वी कैन बिकम कंफर्टेबल पुशिंग आवरसेल्फ, तो ये डर जो है, परिस्थितियों में डर को दूर करना है और हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार दो बार हम असफल होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, बट इट वॉन्ट हैपन विदाउट गेटिंग इनटू द राइट माइंड सेट। इसके लिए हमें अपना माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा और चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है। यानी इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से आपने हटा देना है। यही सब समझाया है इसमें। फियर ऑफ टेकिंग रिस्क, जोखिम लेने का डर। ए रिस्क कैन पे ऑफ विद अमेजिंग सक्सेस, एक जोखिम आश्चर्यजनक सफलता के साथ आपको कुछ दे भी सकता है, यानी भुगतान भी कर सकता है। और इट कैन लीड टू अ डाउनवर्ड स्पाइरल एंड फेलियर, या फिर नीचे की ओर सर्पिल और विफलता का कारण बन सकता है। तो रिस्क लेना होता है, अगर जोखिम से घबराओगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट देयर इज एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डेंजरस अनमिटिगेटेड रिस्क एंड थॉटफुल कैलकुलेटेड रिस्क।
और लेकिन खतरनाक एकीकृत जोखिम और विचारशील गणना किए गए जोखिम के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो बिना विचारे कोई काम नहीं करेंगे, सोच विचार कर काम करेंगे तो कैलकुलेशन करके हम रिस्क लेंगे, जोखिम उतना ही लेंगे। बिना विचारे जोखिम नहीं लिया जाएगा, वो आपका गलत होगा, लेकिन कैलकुलेशन करके अपने माइंड से सोच समझ कर आगे बढ़ना है। डेंजरस रिस्क टेकर्स आर लाइक गैम्बलर, और बिना विचारे जो रिस्क लेते हैं वो गैम्बलर की श्रेणी में आते हैं, जुआरी कहा जाता है। बेटिंग इट ऑल ऑन समथिंग दैट इजंट प्रूवन, यह उन सभी पर दाव लगाता है जो साबित नहीं होते, यानी वो जुआरी की तरह का रिस्क वो वाला नहीं लेना हमने। विद अ कैलकुलेटेड रिस्क, हमने जो एनालिसिस करना है, यू हैव स्ट्रेटेजाइज ईच स्टेप, एक एक स्टेप को रणनीति के अनुसार आगे बढ़ना है। वन मस्ट मूव इंक्रीमेंटली टुवर्ड्स देयर गोल, और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है धीरे धीरे, केयरफुल्ली, सोच समझकर। असेसिंग देयर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा मार्केट में लगाया जा सकता है, वो सब सोच समझकर आगे बढ़ना है। कैलकुलेटेड रिस्क आर की टू एवरी सक्सेस, और ये कैलकुलेटेड जो रिस्क होता है जिसे हम पहले से मूल्यांकन कर लेते हैं, वो हमें सफलता की ओर ले जाता है। फियर ऑफ अननोन, अज्ञात का डर, यानी अनसर्टेनिटी, कुछ ऐसा अनिश्चितता ना हो जाए, इस चीज़ का भी डर रहता है। अनसर्टेनिटी रजिस्टर इन आर ब्रेन लाइक अ ब्लेरिंग अलार्म, ये अलार्म की तरह धुंधला अलार्म जो है कि हाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वी ऑफन अवॉइड द अननोन बिकॉज वी फियर चेंज, और बदलाव से डर रखता है कि कुछ बदलाव हो गया तो क्या होगा, कानून बदल गया तो क्या होगा। वी आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग कंट्रोल एंड बीइंग अनेबल टू मैनेज पोटेंशियल आउटकम, हम नियंत्रण खोने से डरते हैं और संभावित परिणामों का प्रबंधन करने में असमर्थ होते हैं। अलाउइंग आवरसेल्व्स टू टेक अ मैसिव लीप इनटू द अननोन इज टेरिफाइंग बिकॉज वी हैव नो गारंटीज ऑफ हाउ थिंग्स विल टर्न आउट, कि आगे का फ्यूचर का हमें भी नहीं पता कि क्या होना है, हम पहले से ही डरते रहें। अज्ञात में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए खुद को अनुमति देना भयानक है, क्योंकि हमारे पास गारंटी किसी चीज़ की नहीं कि कल को क्या होना है, ये तो किसी को भी नहीं पता। द अननोन विल सर्टेनली लीड टू चेंज ऑफ सम काइंड, अज्ञात निश्चित रूप से किसी प्रकार के परिवर्तन का नेतृत्व करेगा। तो ये हिंदी वर्जन है, आप इसको इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद है, उद्यमियों में देखी जाने वाली सामान्य आशंकाएं, यानी भय कौन कौन से हैं जो उद्यमिता की प्रक्रिया में बाधा के रूप में कार्य करते हैं। तो आप इसमें हिंदी वाला भी दे सकते हैं। नंबर 1 असफलता का डर है, और इसमें जो सामने पिक्चर या पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है, एवरी वन कैन टेल यू द रिस्क, हर कोई हमें रिस्क के बारे में, जोखिम के बारे में बताता है। एन एंटरप्रेन्योर कैन सी द रिवार्ड, और लेकिन जो एंटरप्रेन्योर उद्यमी होता है उसी को रिवार्ड समझता है, रिस्क नहीं समझता उसको। तो ये सारे डर जो एंटरप्रेन्योर में होते हैं आपने अपने अंदर नहीं आने देने। एक विशेषज्ञ कि मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, सारे एक्सपर्ट ही नहीं होते। आगे बढ़ना है, सीखना है, और असुविधाजनक परिस्थितियों में धकेल दिया जाए कि मुझे इस और धकेल दिया जाएगा, फिर आगे चल के क्या होगा पता नहीं, ऐसे सोचना गलत होता है कि हर किसी को चुनौती का सामना करना है, कोई ना कोई काम आपको करना ही है, आगे बढ़ना ही है, और मैं कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करनी है। जोखिम लेना ही होगा आपको, और जोखिम लेने में डर तो होता ही है, लेकिन उसके बाद आपको फ़ायदा भी तो हो सकता है। आप ये पॉजिटिव सोच रखनी है, मीन्स आपको पॉजिटिव सोच रखनी है। अज्ञात का डर, ठीक। तो ये सारा हिंदी वर्जन हो गया, और इसके नीचे फिर मैंने आपके लिए एक कोट दिया है, अपॉर्चुनिटीज डज नॉट कम गिफ्ट रैप। जो अपॉर्चुनिटी होती हैं, जो आपके लिए अवसर आते हैं, वो गिफ्ट पैक होके नहीं आते। यू मस्ट टेक रिस्क, आपको रिस्क लेना ही चाहिए, और तभी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसका लास्ट वीडियो जो आप वो भी देख सकते हैं, और इसी चैनल पर आपको बहुत सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वीडियो मिल जाएंगे, और आपको इसको शेयर करना है, लाइक करना है, और डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।